दोस्तों, स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स। देखिए, दो पार्ट पहले ही पढ़ चुके, एक पार्ट पहले ही मैं कल का आपको मिल चुका होगा, सरादर संधारित्र एवं परावैद्युतांक नाम के चैप्टर में। और आज इसका सेकेंड पार्ट होगा और हमें आज पढ़ना है परावैद्युतांक क्या होता है और कैसे इसको डिफाइन करेंगे हम लोग। तो इसको समझिए थोड़ा सा। आपको फार्मूला बताया गया था सी का। यदि मैं बात करूँ निर्वात की, तो निर्वात में सी का फार्मूला क्या था? सी निर्वात बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट N2 में आर। और ऐसे ही यदि माध्यम में होगा तो माध्यम में क्या हो जाएगा? सी का जो मान है तो सी माध्यम का हो जाएगा। और यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और के लिख रहे थे और फिर इंटू आर कर रहे थे। आर गोली चालक था। ऐसे कोई गोली चालक हो जिसकी त्रिज्या आर हो तो उस पर वैद्युत धारिता सी का मान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर होता है। अब यदि हम भाग लगा दें समीकरण 2/1 से तो क्या होगा यहाँ पे? तो ये ऊपर और ये नीचे, तो सी माध्यम यानी माध्यम में वैद्युत धारिता और बटे में सी निर्वात। तो यहाँ से क्या आएगा? ये वाला ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर हो जाएगा और यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर हो जाएगा नीचे वाला। तो देखिए यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर से आर कट गया। तो यहाँ पे क्या होगा? सी माध्यम और बटे में सी निर्वात, ये बन जाएगा बराबर में कितना? के। ये होता है। तो आपको क्या बोलना है यहाँ से डेफिनेशन? किसी भी चालक की माध्यम में वैद्युत धारिता व उस चालक की निर्वात में वैद्युत धारिता के अनुपात को ही चालक का परावैद्युतांक कहते हैं। क्या बोल देंगे? माध्यम का परावैद्युतांक। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ डेफिनेशन। अतः किसी भी चालक की माध्यम में वैद्युत धारिता व चालक की निर्वात में वैद्युत धारिता के अनुपात को चालक का परावैद्युतांक कहते हैं। ये हो जाएगा इसकी डेफिनेशन। चालक का परावैद्युतांक क्या होगा ये पूछा जाए आपसे, तो आप देख रहे हैं कि माध्यम वाला ऊपर है, निर्वात वाला नीचे है। तो आप बोलेंगे किसी भी चालक की माध्यम में वैद्युत धारिता व चालक की, उसी चालक की बात करेंगे, चालक नहीं बदल लेंगे, उसी चालक की निर्वात में वैद्युत धारिता के अनुपात को, बटे का मतलब अनुपात होता है, क्या कहना है? माध्यम का परावैद्युतांक। ये माध्यम लिखना है, चालक नहीं। तो माध्यम का परावैद्युतांक। अब देखिए परावैद्युतांक यानी माध्यम यहाँ है और यहाँ निर्वात है। यहाँ पर फैरेड में नापते हैं और यहाँ भी फैरेड, तो फैरेड से फैरेड कट जाएगा तो के का मात्रा नहीं होता है, ये बीमाहीन राशि है। ये हो गया, इसको आप नोट करिए। अब देखिए यहाँ से दो गोली चालकों की यदि हम बात करें और अलग अलग गोली चालक हों तो अब क्या होगा? यहाँ पे दो गोली चालकों की वैद्युत धारिता का अनुपात, वैद्युत धारिताओं का अनुपात कैसे आप बताएंगे? मान लीजिए कि एक गोली चालक है जिसकी त्रिज्या A1 है, दूसरा गोली चालक है जिसकी त्रिज्या A2 है। इसकी धारिता C1 और इसकी धारिता C2 यदि हम मान लें तो C1 का मान क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A1 हो जाएगा। और यही निर्वात में ये भी रखा, निर्वात में ये भी रखा, मान लेते हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बताएंगे? C1/C2, ये वाला ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A1 और इसको नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A2।
तो इससे ये वाला कट जाएगा। C1/C2 का जो मान होगा वो हो जाएगा A1/A2 के। तो यहाँ क्या बोलना है आपको, यहाँ अनुपात के रूप में दिख रहा है, तो आप बोलेंगे दो गोली चालकों की धारिताओं का अनुपात उनकी त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ लिख दे रहा हूँ उस बात को। अतः दो गोली चालकों की धारिताओं का अनुपात, धारिता मतलब वैद्युत धारिता, धारिताओं का अनुपात उनके त्रिज्याओं के अनुपात के, उनके त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है। ये हो गया, दो गोली चालकों की वैद्युत धारिताओं का अनुपात उनकी त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है। देखिए इसमें R माने थे तो R लिखे हैं, यहाँ A माने हैं तो A1A2 माने हैं तो A1A2 लिखेंगे। नोट कर लीजिए आप लोग, फिर मैं मिटा के आगे बताऊँगा। अब देखिए आगे समझिए। किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, अगली हेडिंग है चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये क्या होगी, आपको पिछले वाले चैप्टर में मिला था, वैद्युत विभव में भी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताए थे और यहाँ भी मिला है। तो किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य ऊर्जा के रूप में चालक में संचित हो जाता है और इसी ऊर्जा को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है या कार्य जो करना पड़ता है वही कार्य चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और उसे ही चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये लिखेंगे, किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है या जो कार्य करना पड़ता है, ये भी लिख सकते थे, जो कार्य किया जाता है वही कार्य चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे ही चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये हो जाएगा पहला नंबर। इसमें याद रखना है बाबू, इसे U से प्रदर्शित करते हैं, U से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे पॉइंट में मात्रक है, ऊर्जा के बारे में मात्रक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जूल होगा या इसी को अर्ग कह देंगे या इसी को छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह देंगे। तो 1 जूल का जो मान होता है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 × 10⁻−19 जूल के बराबर होता है। तो ये दो बातें आप ध्यान रखिएगा। राशि पूछा जाएगा तो जिसमें जूल आ जाएंगे वो सब की सब अदिश राशि है। तो ये ऊर्जा कौन सी राशि हो जाएगी, अदिश राशि, चाहे वो कैसी भी ऊर्जा हो, चाहे वो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, प्रत्यास्थ ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, सब की सब कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो आप ये नोट करिए। अब देखिए, अब हम मान लेते हैं, इसका निगमन आप समझिए।
मान लेते हैं कोई आवेश है, कोई चालक है, माना कोई चालक है जिसे धीरे धीरे आवेशित किया जाता है इसका और शून्य से Q आवेश करने पर विभव शून्य से भी हो जाता है। देखिए पहले इस पर चालक गोली चालक है, पहले 0 था, बाद में Q आवेश हमने किया धीरे धीरे, फिर शून्य से विभव बढ़ के क्या हो गया, भी हो गया। तो विभव यहाँ पहले 0 था, बाद में भी हुआ है। तो औसत विभव क्या होगा, चालक का औसत विभव वो क्या होगा, दोनों का योग बटा 2, औसत का मतलब जोड़ के आधा कर देना। तो v बराबर, यहाँ v डैश ले लेते हैं औसत को, तो v अपान 2 हो जाएगा। औसत विभव 0 + v/2। आपने एक फार्मूला सीखा है चालक द्वारा किया गया कार्य का फार्मूला। तो क्या होता है, W बराबर VQ ये होता है। तो W बराबर v डैश लिखेंगे, v की जगह क्या है, v/2 है इंटू Q। तो यही जो कार्य है, यही जो है कार्य, इसी कार्य को ऐसे लिख लेते हैं, इसी कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह हो जाएगा, इसी कार्य को क्या कहेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। नोट करिए, फिर आगे दिखाते हैं आपको। अब आगे समझिए, इसी को कहेंगे तो U बराबर लिख देंगे, U बराबर W। तो U बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ये वाला VQ, हाफ VQ, ये फार्मूला बन जाएगा। चूँकि हम लोगों ने अभी सीखा है Q बराबर, पिछले वाले वीडियो में आपको ये बताया गया था, Q बराबर होता है CV। ये किसी भी चालक पर आवेश की मात्रा उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे रखेंगे तो U बराबर क्या हो जाएगा, हाफ V, और Q का मान कितना, CV। तो V और V क्या बन जाएगा, हाफ CV², ये हो जाएगा। इसी फार्मूले से यदि आप V लिखना चाहें तो C इधर चला आएगा, Q/C हो जाएगा, वो रखते हैं इसमें। तो U बराबर हाफ C, और यहाँ पे Q²/C², C से C कट जाएगा। तो यहाँ से बाबू U बराबर हाफ और Q²/C, Q²/C ये बन जाएगा। इसलिए हम कह देंगे U बराबर जो है पहला नंबर यहाँ से हाफ VQ, दूसरा नंबर ये वाला हाफ CV², और तीसरा नंबर हाफ Q²C, ये हो गया। इतना है, U का मान पहला वाला VQ, दूसरा नंबर हाफ CV², तीसरा हाफ Q²C। ये वाला विभव और आवेश के पदों में, ये वाला धारिता और विभव के पदों में, ये वाला आवेश और धारिता के पदों में। तो ये इसका निगमन है। आप इसका एक बार फोटो लीजिए, फिर मिटाऊंगा। अब देखिए, इस पर एक सवाल मैं दिखाता हूँ आपको, किस टाइप का सवाल इस पर बनता है। देखिए दिया हुआ है 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 100 वोल्ट की बैटरी द्वारा 900 पिकोफैरेड धारिता वाले 900 पिकोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है। संधारित्र को आवेशित किया जाता है।
संधारित्र में कितना स्थिर वैद्युत आवेश है? संधारित्र में कितना स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा, ये पूछा है सवाल में। इसको एक बार आप पढ़िए। देखिए V का मान दिया हुआ है कितना, 100 वोल्ट। V बराबर 100 वोल्ट दिया हुआ है और C का मान धारिता दिया हुआ है 900 पिको फैरेड। पिको मतलब आपको समझाया गया था 9 × 10 की पावर, इसको 2 लिख लो। पिको मतलब कितना, 12 माइनस का 12, तो ये 2 और 12 में से घटा देंगे तो 9 × 10 की पावर -10 फैरेड हो जाएगा। इतना हो गया धारिता। कह रहा है स्थितिज ऊर्जा बताइए U का मान, तो U बराबर क्या होता है, हाफ CV²। ये बन जाएगा हाफ CV²। तो यहाँ से बाबू हाफ C का मान कितना है, ये वाला 9 × 10 की पावर -10, और जो V है उसका मान क्या है, 100 है। मतलब इसको आप ऐसे भी तो समझ सकते हैं 10 की पावर 2 वोल्ट, और 10 की पावर 2 का वर्ग होगा तो कितना, 10 की पावर 4 आ जाएगा। 9 से भाग कर देंगे तो 4.5 बार में, 4.5 बार में, और ये 10 से जाएगा तो कितना, 6 हो जाएगा। तो U बराबर इतना, मात्रक बोले हैं जूल लिखना है, तो 4.5 × 10⁻⁻6 जूल होगा। तो समझ में आया होगा आपको। एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। ये लिखा है एक 8 माइक्रोफैरेड संधारित्र का विभवांतर, एक 8 माइक्रोफैरेड संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर देने पर 30 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में हुई, उसकी स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। वृद्धि की गणना कीजिए। ये तो एक बात समझिए, C का मान दिया हुआ है 8 माइक्रोफैरेड। माइक्रो में नहीं मानेंगे, -6 से गुणा कर देंगे तो फैरेड हो जाएगा। ये हो गया। यहाँ बाबू पहला विभव दिया हुआ है 20 वोल्ट और दूसरा दिया हुआ है 30 वोल्ट। 20 से बढ़ा के कितना कर दिया गया, 30 कर दिया गया है। तो ऊर्जा में वृद्धि बताना है, वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि, U का मान, डेल्टा U का मान बताना है आपको। तो डेल्टा U बराबर जो होगा, पहला वाला में से दूसरा वाला घटा देंगे, या दूसरे में से पहला, तो पहले देखिए कौन बड़ा है, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तो दूसरा वाला बड़ा है तो इसमें से घटा दिया जाए, तो U2 माइनस U1। U का मतलब क्या हो जाएगा, C और V के पदों में हाफ CV² होगा, आज 2 है तो 2 लिख देंगे। देखिए धारिता नहीं बदलती है, विभव बढ़ाने पर धारिता का मान नहीं बदलेगा। संधारित्र की धारिता सदैव नियत होती है, विभव आप बढ़ाइए चाहे घटाइए। हाफ CV², अब 1 है तो बाबू 1 लिख देंगे। देखो हाफ C दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे हाफ C कॉमन, तो यहाँ क्या होगा, V2² माइनस V1², ये बन गया। मान रख लेते हैं, तो डेल्टा U बराबर हाफ C का मान ये वाला है 8 × 10 की पावर -6, V2 का मान है 30 का वर्ग हो जाएगा 900, और V1 का मान 20 है, 20 का वर्ग 400, घटा दिया जाए तो यहाँ 2 से बाबू 4 बार में, तो ये हो गया डेल्टा U का जो मान होगा 4 × 10⁻⁻6, यहाँ घटाएंगे तो ये 500, तो 4 × 5 20 हो गया। डेल्टा U का मान आप ऐसे समझिए कि 4 × 5 20, 2000 लिखेंगे कि नहीं, 10 पावर 6 है माइनस का, तो ये तो +3 है, इसको क्या लिखेंगे, 2 × 10 की पावर 3 लिखेंगे, और 10 की पावर -6, तो ये वाला घट जाएगा, तो यहाँ आएगा ये 2 × 10 की पावर -3, 6 में से 3 घटाएंगे 3 होगा बड़ा नंबर माइनस का, तो ये हो जाएगा ऊर्जा में वृद्धि, ठीक है ना।
2 × 10⁻³ ये होगा, इतना जूल की वृद्धि होगी। आप नोट करें एक बार, पूरे सवाल का एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। और देखिए आगे समझिए, ऐसे ढेरों सारे सवाल मैं कराऊंगा आपको, आप बस इत्मीनान से पढ़ते रहिए। आप लोग किसी भी टाइप का सवाल छूटेगा नहीं, जितना टाइप बन सकता है उतना टाइप पढ़ाया जाएगा। और देखिए ऐसा ही सवाल एक और भी है। क्वेश्चन वाले कह रहे हैं लोग, एक परिवर्ती संधारित्र को 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। यदि संधारित्र की धारिता जो है वो 10 माइक्रोफैरेड से बदल कर 2 कर दी जाए। 10 माइक्रोफैरेड से बदल कर 2 माइक्रोफैरेड कर दी जाए तो ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? ठीक, अभी पिछला सवाल इसी टाइप से लगा है। उसमें देखिए धारिता सेम दे दिया था तो धारिता नहीं बदलते हैं। अब की बार विभव सेम दे दिया, 100 वोल्ट की बैटरी से एक ही बार जोड़ दिया गया। अब धारिता बढ़ाइए घटाइए उससे कोई मतलब नहीं है, विभव वही रहेगा। तो यहाँ पे जो भी दिया हुआ है वो कितना है? 100 वोल्ट है। पहले वाली जो धारिता है C1 वो कितना है? 10 माइक्रोफैरेड। माइक्रो में नहीं मानेंगे, लास्ट में की बार घटा दिया जाएगा। C2 का मान कितना है? 2 माइक्रोफैरेड। तो ये माइक्रो है, बस इतना याद रखिए। और कह रहा है ऊर्जा में वृद्धि, ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा? तो डेल्टा U का मान U1, देखो अब की बार 1 वाला ज़्यादा है तो U1 माइनस U2, तो डेल्टा U बराबर कितना? इसको हाफ और C के पदों में तो हाफ C1 V²। क्यों V² लिख दिया है? क्योंकि एक ही बैटरी है ना। और फिर हाफ C2 V², ये हो जाएगा। देखिए हाफ C और V² कामन है, मतलब ये हाफ कामन है, V² कामन है, बस C1 माइनस C2 है, C1 माइनस C2। तो यहाँ समझ लेते हैं डेल्टा U बराबर हाफ V का मान कितना है? तो 100 है। 100 का मतलब आप 10 पावर 2 समझिए उसको, और 2 का वर्ग 4, मतलब 4 जीरो आ जाएगा। 100 का वर्ग 4 जीरो करेगा, तो यहाँ 4 C1 माइनस C2, 10 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 8। और माइक्रो है ये, तो माइक्रो मतलब कितना? माइनस का 6, 2 से ये 4 बार में कट जाएगा। तो ये हो गया डेल्टा U का मान 4 इंटू ये वाला 4, और 4 से 6 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा माइनस का, -2, इतना जूल। ये हो गया आंसर। समझ पाए होंगे आप लोग इसको कैसे किया गया है? समझिए एक मिनट। अब देखिए एक सवाल और करते हैं। लिखा हुआ है एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरेड है, 10 माइक्रोफैरेड है तथा इस पर आवेश 10 माइक्रोकूलाम है। आवेश को नियत रखते हुए
प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करने के लिए रखते हुए प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करने के लिए कितना कार्य करना होगा, कितना कार्य करना होगा। कार्य का मतलब एक प्रकार की ऊर्जा, वही जो निकाले उसी से बनेगा सवाल। अब सवाल पढ़िए फिर मैं लगाता हूँ। देखिए क्या दिया है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है 10 माइक्रोफैरेड है, इस पर आवेश 10 है। आवेश को नियत रखते, मतलब आवेश का मान नहीं बदलना। प्लेटों के बीच की दूरी को दोगुना करने के लिए कार्य कितना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझिए कि जो सी का फार्मूला होता है वो होता है εA/d। कुछ देर के लिए याद रखिए, आगे मैं इसको दिखाऊंगा कैसे ये आया। तो यहाँ पे बाबू डी का मान क्या किया गया है, दोगुना। डी क्या होता है, ऐसे प्लेटें रहेंगी समांतर प्लेट संधारित्र में, ऐसे होता है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और इनके बीच की दूरी को डी लिखते हैं। प्लेटों के बीच की दूरी डी होगी। तो डी क्या है, दोगुना। डी क्या हो जा रहा है, दोगुना। प्लेटों के बीच की दूरी दोगुना, तो ये दोगुना होगा तो ये आधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल उल्टा दिख रहा है ना। यहाँ दोगुना रखेंगे तो 1/2 मतलब सी क्या हो गया, आधा। सी क्या बन गया, आधा। तो सी वाला आधा बन गया। इसका मतलब पहले जो धारिता थी C1 वो 10 माइक्रोफैरेड थी, तो बाद में C2 कितना हो गया, 5 माइक्रोफैरेड हो गया। और आवेश जो है Q का जो मान है वो नियत रखना है, 10 माइक्रोकूलाम ही है। माइक्रो का मतलब -6 होता है, तो -6 से गुणा कर देंगे, और ये 1 है तो घट गया, तो कितना हो गया, -5 कूलाम। ये बन गया 10 की पावर -5 कूलाम हो गया। और आपसे पूछा है कितना कार्य करना पड़ेगा, W का मान बताना है, यानी डेल्टा U का ही मान बताना है। तो आप समझिए इधर इस सवाल को, इसको मिटा रहा हूँ मैं। कार्य का मतलब ऊर्जा में वृद्धि। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ U लिख लो, डेल्टा U। इसका मान W निकालना है, W बराबर डेल्टा U, ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए एक C का फार्मूला आपको अभी सिखाए हैं, ½ Q²C। ऐसे था कि C² Q था, Q²C सही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा U बराबर कौन ज़्यादा है, C1 ज़्यादा है कि C2 ज़्यादा है। तो देखिए C2 ज़्यादा है, ज़्यादा रखेंगे तो कम आएगा, यानी C2 में से C1 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, U2 - U1। तो यहाँ पे बाबू डेल्टा U बराबर ½ Q²C2 ½ Q²C1। 1 वाले में 1 लिखेंगे, 2 वाले में 2, और आवेश तो नियत ही है तो आवेश वही रहेगा। दोनों जगह हाफ कामन हो जाएगा, तो हाफ कामन लेंगे, Q² कामन लेंगे, तो यहाँ क्या हुआ, 1/C2 - 1/C1, ये बन गया। अब बात समझिए, डेल्टा U बराबर ½ Q का मान कितना है, तो यहाँ से देखिए Q का मान 10 की पावर -5 है, और उसका वर्ग करेंगे तो 10 की पावर -10 हो जाएगा। C2 जो है वो कितना है, तो वहाँ पे 5 है और -1/10। बस ध्यान ये रखना है कि ये माइक्रोफैरेड में है। किसमें है, माइक्रो में। तो गुणा कर देते हैं 10 की पावर -6 से, तो ये -6 करेंगे तो फैरेड में कन्वर्जन हो जाएगा। 5 × 10 की पावर, C1 जो है 10 है, 10 × 10 की पावर -6। अब कैलकुलेट करते हैं, तो डेल्टा U बराबर ½ 10 की पावर -10 हो गया, और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 10 × 10 की पावर -6 हो जाएगा। 10 × 10 की पावर -6, 5 से 2 बार में जाएगा तो 2 लिखेंगे, और 10 से 1 बार जाएगा तो 1 लिखेंगे। तो यहाँ डेल्टा U का जो मान हुआ 1/2 10 की पावर -10, और यहाँ पे कितना घटाने पर 1, और ये वाला जब तोड़ लेंगे इसको तो ये कितना आएगा, 1 पावर ये और 6 पावर ये, तो कितना हो गया, -5 पावर हो गया। अब बात समझिए, 1/2 का मतलब भाग लगा दिया जाए तो 0.5 हो जाएगा, और ये वाला 5 जाएगा तो और 5 कट जाएगा 5 बार में, तो एक बार 5 बार बच जाएगा। दशमलव एक और बढ़ा देंगे
तो डेल्टा यू का मान 5 × 10⁻⁻6 इतना जूल कार्य करना पड़ेगा। यदि आवेश को नियत रख दिया जाए और धारिता जो है प्लेटों के बीच की दूरी को दोगुना कर देंगे तो धारिता का मान क्या होगा, ये बात आप याद रखिएगा इस फार्मूले से। यहाँ दोगुना करेंगे तो धारिता क्या होगी, आधी हो जाएगी। धारिता आधी मतलब पहले 10 थी तो बाद में कितनी हो जाएगी, 5। फिर इस फार्मूले से किया गया है, इससे ही हम लोग बनाए हैं U बराबर C बराबर नहीं U बराबर इस। तो आप इसको एक बार नोट करिए। अब अगले अब यहाँ से दो चालक जो हैं इसी तार से दो चालकों को एक उभयनिष्ठ तार से, उभयनिष्ठ मतलब तार से कुल मिला के दो चालकों को तार से जोड़ने पर प्राप्त, जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव। देखिए इसमें माना बहुत लिखना है तो आराम समझिएगा। एक चालक है जिसका आवेश उस पर Q1, विभव V1, धारिता C1 है। ये हो गया माना एक चालक जिसका आवेश Q1, V1, C1 ऐसे है। त्रिज्या जो है बाबू R1 है। मान लेते हैं दूसरा कोई चालक है, गोली चालक, जिसकी त्रिज्या R2 है, आवेश Q2, विभव V2 और धारिता C2 है। एक उभयनिष्ठ तार से जोड़ दिया गया है। तार से जोड़ने पर आप जान रहे हैं क्या होता है, आवेश का प्रवाह सदैव अधिक विभव से कम विभव की ओर होगा और यह तब तक होगा जब तक कि दोनों पर विभव का मान समान ना हो जाए। यानी मान लीजिए जोड़ने पर विभव का मान समान हो गया और नया जो आवेश है Q1 डैश हो गया और इस पर जो नया आवेश है वो Q2 डैश हो गया। धारिता नहीं बदलेगी C1 और इस पर भी C2। तो माना आप लिखेंगे कि माना दो गोली चालक, माना दो गोली चालक जिनकी त्रिज्याएं R1 व R2 हैं, R1 व R2 है, दिख रहा है आपको। आवेश Q1 व Q2 है, ये वाला। विभव V1 व V2 है, ये हो गया। धारिता C1 व C2 है, ये बन गया। माना दो गोली चालक जिनकी त्रिज्याएं R1 व R2 हैं, आवेश Q1 व Q2 है, विभव V1 व V2 है, धारिता C1 व C2 है। दोनों चालकों को एक उभयनिष्ठ तार से, उभयनिष्ठ तार से जोड़ने पर आवेश का प्रवाह हम मान लेते हैं बाबू कुछ देर के लिए कि ये V1 ज़्यादा है, V2 कम है, तो ऐसे एरो बनाए हैं। आवेश का प्रवाह अधिक से कम की ओर, अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है और यह तब तक होता है जब तक कि दोनों पर विभव का मान समान न हो
जाए, ये हो गया। दोनों पर विभव का मान क्या हो जाए, समान हो जाए। दोनों पर विभव का मान समान हो गया है, माना दोनों चालकों का उभयनिष्ठ विभव क्या है, वो भी है। दोनों चालकों का उभयनिष्ठ विभव कितना है, भी है। ये हमने मान लिया है। इसके बाद समझिए, दोनों चालकों का उभयनिष्ठ विभव भी है। वह जोड़ने के बाद आवेश Q1 डैश व Q2 डैश हो जाता है। ठीक है, आवेश बदल गया है, धारिता नहीं बदली है, तो धारिता के बारे में बात इसीलिए नहीं किए हैं। तो आप आराम से फिगर को समझिए कि दो गोली चालक बनाना है। पहले की त्रिज्या R1, फिर R2, फिर यहाँ पे आवेश Q1 V1 C1 और यहाँ पे Q2 V2 C2। V1 बड़ा कर देंगे, V2 कम छोटा कर देंगे ताकि आवेश का प्रवाह हो। दोनों को एक तार से जोड़ देंगे। तार से जोड़ने पर V और V हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आवेश का प्रवाह सदैव अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है, और यह तब तक होता है जब तक कि दोनों पर विभव का मान समान न हो जाए। तो वही बात हम लिखे हैं कि माना दो गोली चालक जिनकी त्रिज्याएं क्या हैं, R1 व R2 हैं, आवेश Q1 व Q2 है, धारिता C1 व C2 है। दोनों चालकों को किसी उभयनिष्ठ तार से जोड़ दिया जाता है। जोड़ने पर आवेश का प्रवाह सदैव अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है, और यह तब तक होता है जब तक कि दोनों पर विभव का मान समान न हो जाए। और जो समान हुआ है उसको हमने क्या लिखा, उभयनिष्ठ विभव। तो माना दोनों चालकों का उभयनिष्ठ विभव क्या है, भी है। वह जोड़ने के बाद आवेश की मात्रा जो है, आप चाहें तो आवेश लिखिए, आवेश की मात्रा Q1 डैश व Q2 डैश हो जाता है। तो आप एक बार इतना नोट करिए, फिर मैं इसका डेरिवेशन करके दिखाऊँ। अब समझिए, ये माना लिखना बहुत जरूरी है। आप अच्छे से इसको तैयार करिए और लिखिए लो। अब देखिए, जोड़ने के पूर्व, यहाँ से निगमन चालू हो जाएगा। जोड़ने के पूर्व यानी पहले, जोड़ने के पहले कुल आवेश, और किससे, संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं आवेश संरक्षण के सिद्धांत से। आवेश संरक्षण के सिद्धांत से आपने वो सीखा था 11th क्लास में, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, समघट्ट का सिद्धांत। उसी तरह से है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। जोड़ने से पूर्व, जोड़ने से पहले का कुल आवेश ये बराबर होगा जोड़ने के बाद के कुल आवेश के। ये हो जाएगा। अब बात आराम समझिएगा। जोड़ने के पहले का आवेश Q1 है और Q2 है, तो Q1 और प्लस का Q2 यहाँ पर जोड़ने के बाद Q1 डैश और Q2 डैश हो गया है। Q1 डैश और प्लस का Q2 डैश, ये बन गया है Q1 और Q2। अभी पिछले वाले में आपको बताया गया जो Q1 होता है, Q जनरली जो होता है ऐसे, Q बराबर कितना होता है, CV होता है। Q1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, C1 V1। ऐसे ही बाबू Q2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, C2 V2। ये हो जाएगा। अब इसमें नीचे यहाँ पे Q1 डैश यदि मैं लिखूँ, दिख रहा होगा यहाँ पे आपको C1, क्योंकि C नहीं बदला है। देखो डैश वाले पे क्या है, V है, तो V लिख देंगे। और Q2 डैश वाले पे, Q2 डैश पे देखो C और C2 V है, तो क्या लिखेंगे, C2 V। ये हो गया। Q1 का मान इसी फार्मूले से बना है, Q बराबर CV से, Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V2। और Q2 डैश, तो ये इस पर उभयनिष्ठ विभव भी काम कर रहा है, तो V लिखेंगे, और इसमें भी V लिखेंगे। इतना हो गया। आगे समझिए,
अब यही वाला चारों मान उठा के इसमें रख देंगे, तो Q1 की जगह क्या लिखेंगे, Q1 की जगह C1V1 और Q2 की जगह C2V2। ये हो जाएगा, देखिए Q1V1 और Q1 की जगह लिखना है C1V1 और Q2 की जगह C2V2। Q1 डैश है तो यहाँ पे C1V, ये क्या हो गया C1V और फिर C2V। तो यहाँ पे तो वैसे ही C1V1 प्लस C2V2 और यहाँ पे V कॉमन है तो C1 प्लस C2, ये V हो गया, ये गुणे में तो भाग में आ जाएगा, तो V बराबर क्या C1V1 प्लस C2V2 अपान में C1 प्लस C2, ये हो गया। जहाँ V जो है वो बताएं आपको अभी चालक का उभयनिष्ठ विभव है, दोनों गोली चालकों का उभयनिष्ठ विभव, ये क्या है, दोनों गोली चालकों का उभयनिष्ठ विभव। कहा जाए कि C1 क्या है, तो पहले गोली चालक की धारिता, C2 क्या है, दूसरे गोली चालक की धारिता, V1 जो है पहले गोली चालक का विभव, V2 जो है दूसरे गोली चालक का विभव। तो आप एक बार इसको नोट करिए इतना। अब देखिए आगे समझिए इसी वाले में, इसी का बात को समझिएगा आराम से। अब C बराबर जनरली क्या आपको क्या सिखाया हूँ, कोई गोली चालक है R त्रिज्या का यदि है तो आप C बराबर क्या लिखेंगे 4πε0 R लिखेंगे। उसी तरह से एक गोली चालक यहाँ था, एक गोली चालक यहाँ R2 था, तो इसमें आप क्या लिखेंगे C1 बराबर, तो इससे क्या लिखेंगे 4πε0 R1 हो जाएगा, और इससे क्या लिखेंगे C2 बराबर 4πε0 R2 हो जाएगा, और यही दोनों मान उठा के इसमें रख देंगे। ये किसके पदों में है, तो विभव और धारिता के पदों में, ये वाला जो है ये किसके पदों में है, तो धारिता के पदों में। भी आपको समझ में आ गया है कि दोनों चालकों का उभयनिष्ठ विभव है, याद रखिएगा, पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, दोनों चालकों का उभयनिष्ठ विभव। अब यही वाला मान उठा के, यही दोनों मान उठा के इसमें रखेंगे, तो V बराबर क्या हो जाएगा, तो 4πε0 R1 फिर V1 प्लस 4πε0 R2 V2, देखो यहीं रख रहे हैं C1 की जगह और C2 की जगह, और V1 तो है ही, यहाँ V2 है तो V2, नीचे C1 C2 है, तो यहाँ पे 4πε0 R1 लिखेंगे प्लस 4πε0 R2 लिखेंगे, ऊपर से कॉमन हो जाएगा 4πε0, तो यहाँ होगा R1 V1 और प्लस का R2 V2, और यहाँ पे कितना 4πε0 कॉमन, तो यहाँ पे हो गया R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, 4π से 4π कट गया, तो V बराबर आ गया R1 V1 प्लस R2 V2, और अपान में कितना R1 प्लस R2, ये बन गया। ये वाला देखिए उसमें भी विभव आ रहा था, इसमें भी विभव आ रहा है, लेकिन ये किसके पदों में है, तो त्रिज्या आ रहा है, तो ये त्रिज्या के पदों में है। तो आप इसको नोट करिए इतना। चलिए अभी बस इतना ही रखते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और यदि अच्छा लगे तो आप शेयर करिए इसको, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए आप लोग।